मेरा रक्षाबंधन। सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। मैं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं आने दूंगी। चकोरी फंदा फेंकने वाली है ठाकुर साहब, कर्तन संभालिएगा। जब सारे गांव के लोग इस हालत में देखेंगे तब आपके पास और कोई रास्ता ना होगा मारे से शादी करने के सिवा। अब बस उमा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। ऊपर चलेगी क्या? चलते हैं। हाँ चल। बस अब थोड़ी देर सरपंच साहब, गांव वाले आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे और फिर मैं एक नया तमाशा खड़ा कर दूंगी कि आपने नशे की हालत में एक अबला की इज्जत पे हाथ डाला और फिर उम्मीद सा आप बींद बनकर जरूर चढ़ोगे घोड़ी मारे वास्ते। कैसे फाड़ू? तेरा जवाब नहीं चकोरी, नाम होगा तेरे इज्जत जाने का और जाएगी ठाकुर साहब की। बापू साहब, बापू से यहाँ सो रही है। बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, उठो ना बापू साहब। बुखार तो ना चढ़ गया? बुखार भी ना है। उमा, तू एक काम कर, रसोई में जाके जल्दी से एक गिलास पानी ले आ बापू साहब के लिए, ठीक है? बापू साहब, उठो ना बापू साहब। श्राप है ये जो हमारे सपनों को लगा है। कैसे हर बार बीच में कूदे हैं। तेरी और सरपंच आके रास्ते के कांटा बने हैं ना ये छोरी। पहले इसे किनारा कर ताकि आज की रात जो होए पक्का काम होए। काला दान की रस्म शुरू करें अभी? हाँ 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 भाइयों और बहनों, आप सबको ये जानकारी देते हुए मन में बड़ी खुशी हो रही है कि जीजा साहब ने पहला प्याला सरपंच साहब भेंट देंगे। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब वो तो ऊपर अपने कमरे में हैं। कमरे में चले जाते हैं, वहीं पे प्याला दे देंगे। ठीक है। हाँ। छोड़िए, अब समोसा छोड़ भी दीजिए। हाँ, आइए आइए। बापू साहब, उठो ना। उठो ना बापू साहब। कट्ठे निकल गई है।
सरपंच साहब। प्रसाद उठो ना। क्यों हो गया? अरे बापू साहब उठ ही नहीं रहे और कुछ बोल भी ना रहे हैं। तू हट जा, हमारे को देखने दे। प्रसाद, चिंता की कोई बात नहीं है। ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक है। वो भाग दौड़ की वजह से थक गए थे ना, इसलिए नींद आ गई है बस। अरे अरे प्याला दान की रस्म का क्या करना है? मैं तो कहती हूँ आप भी कर डालो, कम से कम काम तो खत्म होवे। ना कमलेश ना, रस्म तो कल होगी पर करेंगे तो ठाकुर साहब। छोरी तू चिंता ना कर, जो कुछ भी जरूरत पड़े तो मुन्ने आवाज दे देना, मैं अठी हूँ। चलो आवाज क्या हुआ? अब भी कोई आवाज आई ना? अरे कोई आवाज नहीं आई है। तुमने सुनी आवाज? आप लोगों को गलत फहमी हुई होगी। अच्छा चलिए चलते, फूली इंतजार कर रही है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ देखिए मेरे ननदोई साथ तो बहुत अच्छे। चलो चलो। रसोई में पानी नहीं था, मैं नीचे से ले आई, इसके लिए देर हो गई। कोई बात नहीं। अभी भीम काकू से आए थे तो उन्होंने बोला बाबू साहब को कुछ नहीं हुआ है, वो थक गए थे ना तो इसलिए गहरी नींद में। तो फूली के पास चले जा, मैं ना बाबू साहब के पास, वो थक गए होंगे ना तो पैर दबा देती हूँ, है ना? चुईया जैसी छोरी, मारे फैलाए जाल को कुतर करके रख दिया। जिस दिन हाथ चढ़ गई ना, ये निचोड़ के रख दूंगी इसे। घर को रखूं मान भी ध्यान भी, बापू सा फिर क्यों ब्यावे। भारी तो दुनिया भैया बाबुल, नहीं माँ मने नहीं जावे। मैं भी तो रखूं घर को ख्याल, मैं ही तो हूँ घर की ढाल, मैं ही तो हूँ घर की ढाल। सारे मेहनत में पानी भर गया उस चुईया के चक्कर में, खाना तक नसीब ना हुआ। ऊपर से चोट अलग से। चोट है। बड़ी होशियार समझ रही है खुद को, है? सरपंच के कमरे में क्या करने गई थी? ऐसे दीदे फाड़ के ना देख, मैंने देखा तुझे वहां पे। कोई सुहाग रात मनाने ना गई थी, गुसल खाना ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। अच्छा तो गुसल खाने में क्या बबूल का पेड़ लगा है जिसके कांटों में फंस के तारी ये चोट लग गई? देख चकोरी, ज्यादा होशियारी ना कर मारे से। साचे साचे बता दे क्या चल रहा था दिमाग में। क्या? अरे आप ही के बारे में सोच रहा था, तो नींद ही नहीं आ रही थी। आप भी मेरे बारे में सोच रही थी। अरे इधर उधर क्या देख रही हैं? हम सामने खड़े हैं आपके, डायरेक्ट देखिए ना। अमानत है आप हमारी, ख्याल रखिएगा अपना। उमेद सिंह ने पाना है तो जल्दी घनों चक्कर चलाना पड़ेगा। भाई साहब
सो रहे हो क्या? नहीं, प्रैक्टिस कर रहा था। किस चीज की? भोले की बारात में नाचने की। ऐसे उठा के कोई पूछता है क्या? वैसे तू यहाँ कैसे आई? तुझे न जाने कहाँ ढूंढा मैंने। घर आया तो देखा बापू साथ से चिपकी हुई थी, तो मुझे भी नींद आ गई। अच्छा ये बता क्या बात है, क्यों उठाया मन ने? आयशा आप खुद सुन लो ना, हमारे पेट पे बहुत जोर से बुरबुर हो रही है। भूख लगी है? हाँ। रसोड़े में पूड़ी रखी है, मक्खन गुड़ के साथ खाएगी? हाँ भाई साहब। आपने खाया क्या? नहीं, मैंने तो बहुत जम के खाया। अरे पगली, कभी मैं तेरे बिना खाऊंगा? चल तने खिला देता हूँ। ये देख। पर मक्खन? वाह। अरे ये तो बड़ी वाली पिचकी हो गई, हम खाएंगे कैसे? एक मिनट में कोशिश करती हूँ। हमारा हाथ तो पहुँच रहा है रसो, पर मक्खन ना निकल पाएगा। अब क्या करोगे भाई साहब? एक मिनट, तू इस पे चढ़। ठीक है। कांधा बिठाए मने गोदी उठावे बीरो। पहुंच गई क्या? भाई साहब बस पहुंचने वाले हैं। मैं रानी सावन के हुक्म चलाऊं, बीरो करे भारा काम। है यो बंधन जग में अनोखो, जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्ववक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। फूली तेरी मैंने तो एकदम अच्छी छड़ी है, एकदम काली चाय पत्ती जैसी। आपको दुल्हे राजा कैसे लगे? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मुकुट लगाकर कहानी वाले राजकुमार जैसे लगते हैं। काश कोई मारे से पूछे कि मैं की चाहूँ, तो मैं कहूँगी रोक दो ये शादी, मंदे ना करने पर मारी कौन सुनेगा। बिंदी चूड़ी, पर आप भी राजकुमारी से कम ना लगती हो। रे अब चुप भी हो जा बड़बड़ी। हाँ तारे को समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। जब से आई है तब से तिथेरी की तरह टी 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 बजे जा रही है। चुप रहे। अरे वो जू। हाँ आया आ गया मारा छोरा। मैं थारे को है ना टीका कर देती हूँ, ताकि तारी उम्र बढ़ जाए। अब मैं जाऊँ? जा जा जा। देखा मारा छोरा है, मारा छोरा। काकी सा, हाँ? मैं भी अपने भाई सा को बुला दूं, आप भी उसका तिलक कर दो। बहुत जचता है उसके माथे पे। खरी बोलू मोरनी सी डोलू। वो के है ना बेटा कि आज गणेश चौथ है, हाँ? और माँ बिना कुछ खाए पिए अपने बेटे के लिए व्रत रखती है, ताकि उसके बेटे की उम्र बढ़ जाए। मैं थारे भाई सा को टीका नहीं करने वाली। अगर थारी माँ जिंदा होती ना, तो वो जरूर उसे टीका करती। क्यों? पर मासा तो है नहीं, भाई सा की उम्र भी नहीं बढ़ेगी, वो छोटे ही रह जाएंगे क्या? चिंता ना कर, मैं व्रत रख लूंगी शिवराज की लंबी उम्र के लिए। जब थारी नई माँ आएगी ना, तो वो जरूर तारे भाई सा के लिए व्रत भी रखेगी और टीका भी करेगी। चल आ बाजू में। सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। तू अपने भाई के साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापू सा को सौतेली माँ मत लाने देना। नहीं माँ, उपवास तो कर लेगी, तिलक भी लगा देगी, पर भाई सा ने मारे से दूर भी तो भेज देगी।
चाहिए। मैं ही उपवास रख लूंगी ताकि भाईसा की उम्र भी बढ़ जाए और नई मासा की जरूरत भी ना पड़े। थोड़ा अब आराम। कमलेश, हाँ ठाकुर साहब से प्याले की रस्म की बात कर ली? हाँ, इधर ही बैठे, चलो चलो। हाँ। ठाकुर साहब, घड़ी खम्मा। खम्मा घड़ी भीम सिंह। ठाकुर साहब, एक गुजारिश है, जे आप प्याले की रस्म निभाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और जीजा सा का मान भी बढ़ेगा। ये रस्म तो घर का कोई अपना ही निभावे है और आप तो गांव के सरपंच साहब, सारा गांव आपका परिवार से, तो ये रस्म तो आपको ही निभाना है। घणो आभार आप लोग। ये रस्म तो कल ही हो जानी थी, हम आपके कमरे में भी आए थे पर आप जल्दी सो गए थे। क्या हो गया था ठाकुर साहब? कहीं कल रात की कोई कच्ची पक्की याद बाकी ना रह गई हो सरपंच साहब ने, वरना मुसीबत हो जाएगी। मूंग भी यही है, निचोड़ डालेगा मुझे। पता नहीं कल रात में अचानक सब कुछ बड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। सर में चक्कर भी आने लगे थे। मन तो याद ही ना है कि मैं कमरे तक कैसे पहुंचा। पर हाँ, एक चीज मन में याद आवे, अरे कमरे में कोई था। कौन था? कमरे में हम आए थे ना? हाँ हाँ, हम आए थे। हाँ शायद मने लगे शायद जो सर में चोट लगी थी ना, तो कुछ असर बाकी रह गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं नंदोईसा को बुला कर लाती हूँ। पता नहीं मूंग ने क्यों बुलाया फिर से। ये लीजिए। लो जी, स्वीकारो। लो जी, हो गई रस्म पूरी। बधाई हो। तब माता पार्वती जी ने बच्चों की उम्र बढ़ाने का उपाय बताया। गणेश चतुर्थी व्रत के दिन सूरज निकलने से डूबने तक ना पानी पीना है, ना अन्न खाना है। तब जाके व्रत पूरा होगा, जिससे बेटे की उम्र बढ़ेगी और गणेश भगवान प्रसन्न होंगे, हर मनोकामना पूरी करेंगे। अब तो मैं व्रत जरूर करूंगी और भाईसा की उम्र बढ़ाऊंगी और गणेश भगवान जी से बोलूंगी कि वो नई मासा को ना भेजे। रसू, ये देख मैं थारे लिए क्या लाया हूँ। रबड़ी जलेबी। रबड़ी जलेबी खाएगी? बहुत स्वादिष्ट है। जब तारी नई माँ आएगी ना, तो वो जरूर तारे भाईसा के लिए व्रत भी रखेगी और टीका भी करेगी। स्वादिष्ट तो होगी। रबड़ी जलेबी जो है वो खाना कौन मना कर रहा है? आप खा लो। मैंने फूली के साथ खा ली। तूने खा ली मारे बिना? ये करती फूली के साथ बैठी हुई थी, तुम्हारे पेट में जो चूहे है ना, फिर शोर मचाने लग गए, तो फूली ने ठूस के खिला दिया। आप खा लो। रबड़ी जलेबी नहीं खाएगी? पक्की बात? हाँ पक्की बात। हमारे पेट में जगह ना है। ये रबड़ी जलेबी बोल बोल के ना मने भटकाओ ना, मने बहुत सारे काम है आज। अरे अब ऐसा क्या हो गया? मन ने यहाँ बुला लिया, खुद कहाँ मर गया। उपवास रख लिया मैंने। भाईसा देसी घी वाले जलेबी और रबड़ी भी लाए थे, वो भी मैंने ना खाया। सूरज डूबने तक पानी भी ना पीऊंगी। वादा किया आपसे, आप भी अपना वादा जरूर निभाना। नई मासा ना भेजना और भाईसा की उम्र भी बढ़ाना। हो गई ना पक्की वाली बात? जरूर याद रखना। अब अगरबत्ती जला देती हूँ। हो गई ना पिचकी? कैसे जलाऊं अगरबत्ती? किससे मांगू माचिस? वहाँ कौन है? नहीं दुलेसा।
अरे कब से इंतजार कर रही हूँ, कट्टे तब तक अट्ठे क्यों बुलाया? चुप, बच गई रात तू। अरे वो हमारी गूंगी बीवी देख लेती तने। बीवी? अरे मतलब होने वाली बीवी। एक चकोरी, सच सच बता दे कि खेल खेल रही है। खेल? कैसा खेल? क्या बात कर रहा है तू? चकोरी, जिस पाठशाला से तू चालाकी सीख रही है ना, उस पाठशाला की नींव का पत्थर मन ने रखा था, समझी? तो झूठ मत बोल मारे से। मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा उम्मीद सिंह के कमरे में पर्दे के पीछे। उम्मीद का पीछा छोड़ दे, बोला था ना तूने। पहले गुस्सा गटक, फिर बात करेंगे। अच्छा, क्या बात करेगी? बहुत बोल चुका, अब हमारी बात सुन। हाँ, मैं ठाकुर साहब के कमरे में गई थी। ठाकुर साहब तो हमारे हाथ ना लगा, सोचा छोटे मोटे जेवरी चुरा ले। मन ने की मालूम था कि उम्मीद से वही रहेंगे। अच्छा, क्या लगा था रे हाथ? बताना यार, मैं भी तो देखूं कितना बड़ा हाथ हमारा। तू शेर है तो मैं सवा शेरनी हूँ मुन सिंह। बहुत चौड़ हो रहा है ना, एक शिकार फंसा के तेरे ही नाम नीचे अपने शिकार में दबोचूंगी। लग तो भारी रहा है। चल ठीक है, और अब ना कुछ दिन नौटंकी बंद कर दे। अब हमारी शादी तक कोई नौटंकी नहीं चाहिए, समझ गई? समझना तो तुझे है रे बावड़े। मैं जो करती हूँ थारे के भले के लिए करती हूँ। प्यार करूँ थारे से तो तू भाव खाएगा। अपना मन मार लूंगी और थारा दिल ना तोड़ूंगी। अब जल्दी से ये ब्याह और बारात समेट, थारे से 1 मिनट की दूरी सही नहीं जाती। अरे हमारी चकोरी, अरे यही बातें तो मैंने चीर डालती है। हो गई ना पिचकी, कैसे जलाऊं अगरबत्ती, किससे मांगू माचिस? वहाँ कौन है? नहीं दुलेसा। मैं उपवास रख लूंगी। वहाँ कौन है? नहीं दुलेसा। दुलेसा, आपने इस औरत को गले क्यों लगाया था? कौन है ये? अरे ये तो आपकी नाचने वाली सहेली है ना? पेड़ के पीछे छुपन छुपाई करके गले क्यों लगाया आपने? वो ना क्या बात कर रही है तू? हम बातें कर रहे हैं, हम दोस्त है ना। हमारा झगड़ा हो रखा है, गले लगा के मन का मैल दूर कर रहे हैं। तू भी तो करती होगी ना दोस्तों को मनाने वास्ते। हम दोनों दोस्त है ना, और दोस्त तो आपस में गले मिलते ही है। गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। वो जैसे फिल्म में दिखाते ना, वो जादू की जप्पी, वैसा। मैं न समझी। अगर छोरी ने ये बात जाके सबको बोल दी तो सारे खेल पे पानी भर जाएगा। इससे पहले इस छोरी का ही खेल खत्म करना होगा।
ना लाडो। सच्ची तो कह रहे हैं, उमा भी मेरे से रूठ जाती है तो मैं उसे गले लगाकर मना लेती हूँ। वो हमारा कोई छोरा दोस्त ना है ना, तो मैंने किसी छोरे को गले ना लगाया अब तक। हाँ पर छोरा छोरी भी तो दोस्त हो गए ना। लाडो तू क्यों आई थी? वो मैं गणपति जी की पूजा कर रही थी, माचिस लेने आई थी। ये ले। ठीक है मैं चली। की कर रहा था दिमाग से पैदे लेके? अभी मार के गाड़ देता उस छोरी ने, और फिर सारी शादी लपेट के निकल जाते, पर तूने बीच में टांग अड़ा दी। मैंने तो यो डर है कहीं ये छोरी सब कुछ बक ना दे सबके सामने, जो कुछ उसने देखा है यहाँ पे। तो चिंता ना कर, जब तक थारा ब्याह ना हो जाता ना, हमारी नजर इस पे टिकी रहेगी। चल। याद है ना, हमारे भाई से की भी उम्र बढ़ानी है, और फूली की हल्दी है, उससे भी आशीर्वाद दे देना, मैं बाद में दे दूंगी। फूली, फूली, ये देखो मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, गणपति जी का है। उससे भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। मैं आपको हल्दी लगा दूँ? क्या हुआ भोली, आप रो क्यों रही हो? काश मैं थारे हाथों ने जिंदगी भर चूमती और तू मन ने माँ सा कह के बुलाती। ये है शादी का जोड़ा। देख लो बहनों, फिर ना कहना कि भाभी ने कुछ कमी रखी। देखो है ना? आपकी शादी वाला जोड़ा है, बड़ा अच्छा सुंदर है। वो जो काका साहब की गुड़िया वाली दुकान है ना, उसमें जो सबसे प्यारी गुड़िया, उससे भी सुंदर दिखोगी आप। अच्छा मैं चलती हूँ। नाना अभी ना खाना, अगर खा लिया तो बड़ी वाली पिचकी हो जाएगी। वो मैंने खूब पकवान खा लिए थे ना, कचौड़ी जलेबी, तो अब पेट में लड्डू की जगह ना है। पर आप मुझे दे दो, मैं बाद में भाईसा के साथ खा लूंगी। अरे पूरा थोड़ी, बस 2-4 दे दो। पर ले कैसे जाऊं? वो देख, बोले इधर आना तू। ये लड्डू ना इसमें बांध दे। एक हमारे लिए और दूसरा भाईसा के लिए। भूले आपको पता है दामाद साहब बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत ख्याल रखते हैं। खुश हो जाओ, आपका ब्याह हो रहा है उनसे। पता है आज उन्होंने मुझे क्या सिखाया, किसी से झगड़ा हो जाए ना तो गले लगाकर दोस्ती कर लेनी चाहिए, पक्की वाली दोस्ती। वो गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। अरे वो उनकी नाचने वाली सहेली है ना दामाद शाह की, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो दामाद शाह ने पेड़ के पीछे उससे गले लगा लिया था, पक्की वाली दोस्ती कर ली। ऐसे गले लगाया था। चली, मैंने बहुत सारे काम है अभी। नाचने वाली सहेली है ना दामाद शाह की, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो दामाद शाह ने पेड़ के पीछे से गले लगा लिया था। ये क्या है बापू साहब? कपड़े, तुम्हारे लिए कुर्ता धोती और रसाल के लिए घाघरा चोली, वो भी झिलमिल चुनरी के साथ। खुश हो जाएगी देख के। चला जा, आज मैं तन्ने पगड़ी बांधना सिखाऊंगा,
सीखेगा। आजा। खूब जच रही है। तू जैसे अपनी बहन का ख्याल रखे है ना, उतना तो मैं भी ना कर पाता हूं उसके लिए। हार मान जाता हूं मैं उसके सामने, पर तू ना मानता, लगा रहता है उसे खुश करने में, उसका ख्याल रखने में, और उसे भी तेरे सिवा कुछ ना भाता। दोनों का जो ये प्यार है ना, इसे देखकर मारी छाती चौड़ी हो जावे। खूब गर्व है मन में कि तू मारा छोरा से मारा छोरा। चल, अब जैसे मैंने तेरी पगड़ी संभाल ली है ना, वैसे अब तू भी मारी पगड़ी बांधना सीख ले। आजा। आप खा लो, मैंने फूली के साथ खा ली। बापू साहब, वैसे तो रसल मारे बिना पानी भी ना पीती है, पर आज उसने कहा कि उसने नाश्ता कर लिया। कुछ तो बातें जो वो हमसे छुपा रही है। बन गई पगड़ी। बहुत बढ़िया, चल देखे। अरे छोरे, मन में लागे है कि मारे को तुमने बहुत अभ्यास देना पड़ेगा। कोई ना, हो जाएगा। सूरज डूबेगा तो ये लड्डू हमारे और भैंसे के पेट में जाएंगे। बहुत चक्कर आ रहा है। मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू कुछ अलग सी हो रखी है। और ये क्या है? क्या है? क्या हो गई छोरी ने? ए छोरी, कोई है? जल्दी लटाओ। आंखें खोल, आंखें खोल, पानी है किसी के पास? जल्दी थोड़ी आंखें खोल। ये ले पानी पी, उठ 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 पानी पी। क्या कर रही थी मेरे साथ तू? रसू, ये तरीका है? भाई जी है ना वो, चल माफी मांग जल्दी से। अच्छी बन की माफी मांग ले, नहीं तो नई मसाले आएंगे भाई साहब। माफी भाई जी। माफ करना, छोटी बच्ची है। चल। हरी मिठाई। चलो। अरे क्या बात है, क्यों इतनी छटपटा रही है? वो तुम्हारी जिससे नंदोई सा? अरे तुम लोग इधर क्यों खड़े हो? अरे जाके देख मिठाई बनी की नहीं, पूरियां तली की नहीं, देख ले, जा जा जा। अब तू सुन। हाँ हाँ माता रानी, मारे को पता चल गया है कि वो रसाल ने थारे को क्या कहा। दरवाजे पे बारात खड़ी है, पूरा गांव जुटा है, तू वो आधी पगली रसाल की बात में आके तमाशा करना चाहे है। सुन मारी बात, ये थारे भाई साहब थारी शादी के चक्कर में आते हो गए हैं। अगर ये शादी टूटी ना तो मर ही जाएंगे। तन्ने थारे भाई साहब की इज्जत और जान प्यारी है ना, तो गूंगी बन जा। भगवान ने पहले से थारी जबान छीन ली है, ये जो थारी चमड़ी है ना वो मैं उतार दूंगी। तू शादी नहीं करना चाहती? थारे से पूछ कौन रहा है?
बंद करिए नौटंकी। तारे भाई साहब दिन रात तारी शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। कितना लाड़ प्यार से बड़ा किया है तारे को। तू सामने उन्हें क्या देना चाहती है? दुख, तकलीफ? पूरी बिरादरी के सामने उनकी पगली उछालना चाहती है तू? नसीब वाली है, कितनी गूंगी होने के बावजूद तारे को अमरिंदर सिंह जैसा राजकुमार सुहागन बनाने के लिए तैयार हो गया है। जो तारे दिमाग में शक का कीड़ा भरा है ना, उसे थूक दे और जा यहाँ से, वरना बहुत सारे काम पड़े हैं। चल जा, खबरदार किसी को कुछ कहा है तो। पता नहीं ये पनौती कब जाएगी। चल लेट। अब तो सच्ची बोल, तू बेहोश कैसे हुई? और वो बाईजी तेरे को पानी पिला रही थी तो तूने हटाया क्यों? मुझे प्रयास नहीं था ना। तो ऐसे गुस्सा करेगी? देख मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू कुछ अलग सी हो रखी है। सच बता। और क्या है इसमें? क्या है? लड्डू? ये किधर से आए? भाई साहब, होली के हल्दी वाले लड्डू है। वो मैंने खिलाने में लगे थे, पर मैंने बनवा लिया ताकि आप और मैं मिलके साथ में खाएं। मैंने ठीक किया ना भाई साहब? रस्सू के हाथ में लड्डू लगे और वो बिन खाए रह जाए, ऐसा तो आज तक ना हुआ। खड़ी हो। तुम्हारी कसम खा के बोल, तू लड्डू खाने से कैसे रह गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलेगी? अरे बोल। व्रत रखा है मैंने। व्रत? कैसा व्रत? आज के दिन माँ साहब ने बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ से तो है नहीं, इसलिए मैंने व्रत रखा ताकि आप छोटे ना रह जाओ। मैंने सब कुछ किया है, किताब में जो जो लिखा था वो सब किया मैंने। जब मैं हूँ तो नई माँ से क्या जरूरत है? भाई साहब आप ही सोच के बताओ कि जरूरत है क्या? भाई साहब मैंने सौतेली माँ ना चाहिए, मत लेकर आओ उसे घर पे, मैं सब संभाल लूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। हमारी माँ तो वो है ना, सौतेली माँ आएगी तो वो आपको हमारे से दूर भेज देगी। वो उमा है ना, उसके सौतेली माँ ने उसके भाई साहब को दूर भेज दिया। मुझे ना चाहिए नहीं मासा, मैंने आपसे दूर नहीं जाना। वादा करता हूँ कि मैं थारे को छोड़कर कभी ना जाऊंगा। कोई तुझे और मुझे कभी अलग नहीं कर सकता, समझी तू? अब मुस्कुरा दे। चल अब थारा व्रत खोलते हैं, नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाएगी। आजा। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। चल मैंने थारे से एक वादा किया ना कि मैं थारे को छोड़कर कभी ना जाऊंगा, तो तू भी हमारे से एक वादा कर कि तू कभी भूखे रहने वाला व्रत ना रखेगी। चल अब थारा व्रत खोलते हैं। अब लड्डू भी खाएगी। लड्डू तो तू खाएगी, पर बादाम मैं खाऊंगा। भाई साहब अबे बताती हूँ आपको। भाई साहब मैं ना फंसने वाली। नाटक कर रहे हो? क्या हुआ भाई साहब? सच्ची वाली खांसी है? भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ आपको? बताओ ना भाई साहब। किसी को ढूंढना
क्यों चिल्ला रही है इतना? काकी साहब, हमारे भैंसा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बहुत खांस रहे हैं, वो बोल भी ना रहे कुछ। चलिए ना काकी साहब। अरे देखो ना भैंसा ने क्या हुआ आपने? भैंसा उठो ना भैंसा। छोरी यहाँ खड़ी रहे, देखने दे मैंने। शिवराज, 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 उठ जा। अब कैसा लग रहा है? ठीक है? कुछ ना हुआ थारे भाई साहब को, बादाम अटका दिया था गले में। भाई साहब, अब ठीक हो ना? अगर आपने आगे से मरने से डरा है ना, तो मैं आपसे बात ना करूंगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तूने ही तो किया है। अगर तू काकी साहब को ना बुलाती तो मैं तो गया था। ऐसे ना बोलते। काकी साहब, हमारी तो पिचकी निकल गई थी भाईसा ने देख के। पर आपको कैसे पता कि भाईसा ने किया हुआ है? छोरी, हर माँ जाने है कि बच्चे को क्या परेशानी हुए है और उसे कैसे ठीक किया जाए। तो उम्मा को उसके भाई से अलग क्यों कर दिया? अच्छी माँ सा भाई बहन को अलग थोड़ी ना करती है। आप तो अच्छी माँ नहीं हो ना रसू। छोरी, कभी कभी बच्चों की भलाई के खातिर माँ बाप को ऐसा कठोर फैसला लेना पड़ा है। अपने गांव में कोई अच्छा स्कूल ना है, इसलिए मुन्ना के आगे की पढ़ाई के वास्ते मैंने उसको उसके बापू साहब के साथ जयपुर भेजना पड़ा। मैंने भी बुरा लगे है कि वहाँ छोरा अकेला कैसे रहेगा, पर जब वो कल को पढ़ लिख जाएगा तो उसका भविष्य संवरेगा। और एक माँ अपने बच्चों की खातिर नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? तो आप उमा और उसके भैंसा को अलग नहीं करना चाहती थी? ना बच्चा, कभी भी ना। सौतेली माँ हूँ, पर हूँ तो माँ ना। और एक माँ अपने बच्चों को कभी अलग ना करे। और अगर कोई माँ ऐसा करे तो मतलब उसके मन माँ ममता बिल्कुल ना है। मतलब सौतेली माँ अच्छी हो सकती है? और नहीं तो क्या, देख काकी कितनी अच्छी है। जा चलो, थोड़ा पानी पी। जी काकी। छोरी, तू तो बड़ी समझदार है, पर बड़े तो बड़े हो गए हैं, है ना? मतलब सौतेली माँ लाने में कोई दिक्कत ना है? ओम मंगलम भगवान विष्णु। अरे ओ सोनल, अपनी फोटो ही खींचती रहेगी के? चल जाके देख हवन की सामग्री आएगी कि नहीं। भीमसा, इकट्ठे रह गए हो? भीमसा, क्या हो गया? शादी की सारी सामग्री आ गई है ना? हाँ? तो जाके देख भी लीजिए कि बराबर है कि नहीं। किसी भी वजह से इस शादी में बाधा नहीं आनी चाहिए, समझे? शादी हो जाए, ये फूली नाम की बला हमेशा के लिए मेरे सर से टले। कुछ नहीं, आप जाके देखिए बराबर है कि नहीं सामग्री। चाहिए जाइए। पंडित जी, सब ठीक है ना? अरे बैठे हो, एक काम है, एक कटोरी से सिंदूर निकाल के सिंदूरदान में भर के अलग रख देना, क्योंकि दूल्हा जो है कन्यादान के बाद में दूल्हा दुल्हन की मांग इसी सिंदूर से भरेगा। और हाँ, ये सिंदूर किसी कुंवारी कन्या के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना, इसलिए आपको दे रहा हूँ मैं। ले जाओ। जी। लूट लूंगी। उम्मीद सा बधाई हो, आपके हाथों ये सिंदूर मारे माथे पे गिरेगा और मारी माँ की शोभा बढ़ाएगा।